आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में कई प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और गीता प्रेस के राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। पहले चरण की 29 सीटों पर नामांकन पत्रों की आज की जाएगी जांच। पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। और प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान जारी। अब तक 82% से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई गई। 100% लोगों को लगाई जा चुकी है पहली डोज। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और गोरखपुर की गीता प्रेस के राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से अलंकृत किया। जनरल रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी तथा राधेश्याम खेमका के बेटे कृष्ण कुमार ने अलंकरण प्राप्त किया। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन, पैरालंपिक पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया, पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक साइरस पूनावाला, समाज कल्याण कार्यकर्ता सच्चिदानंद स्वामी और शास्त्रीय गायक राशिद खान को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। गायक गुरमीत बाबा को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। 54 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें फिल्म निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी और वाराणसी के 125 वर्षीय योग स्वामी शिवानंद शामिल हैं। प्रदेश में स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के विधान परिषद चुनाव के दूसरे चरण की 7 सीटों के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 25 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं पहले चरण की 29 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल समाप्त हो गई। आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इस चरण के लिए नाम वापसी की अंतिम तारीख 24 मार्च है। पहले और दूसरे चरण की सभी 36 सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा। मतों की गिनती 12 अप्रैल को की जाएगी। इस बीच विभिन्न दलों के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। कल फर्रुखाबाद से भाजपा प्रत्याशी प्रांशु दत्त द्विवेदी और सपा प्रत्याशी हरीश यादव ने नामांकन किया। कानपुर फतेहपुर से भाजपा प्रत्याशी अविनाश सिंह चौहान और बदायूं से भाजपा प्रत्याशी वागीश पाठक तथा सपा प्रत्याशी सिनोद शाक्य उर्फ दीपू भैया ने पर्चा भरा। अलीगढ़ से भाजपा प्रत्याशी ऋषिपाल सिंह और सपा उम्मीदवार जसवंत सिंह ने नामांकन किया। रायबरेली से भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह तथा बस्ती सिद्धार्थनगर सीट से सपा के संतोष कुमार सन्नी ने अपना नामांकन भरा। इसके अलावा वाराणसी से भाजपा प्रत्याशी सुदामा पटेल और सपा प्रत्याशी उमेश यादव ने पर्चा भरा। यहां से अब तक लोकदल के प्रत्याशी जयराम पांडे और अन्नपूर्णा सिंह तथा ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण सिंह पहले ही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन कर चुके हैं। फैजाबाद अंबेडकर नगर सीट से सपा प्रत्याशी हीरालाल यादव ने कल 2 सेट में नामांकन दाखिल किया। वहीं सहारनपुर मुजफ्फरनगर सीट से भाजपा प्रत्याशी वंदना मुदित वर्मा, सपा प्रत्याशी आरिफ जौला और निर्दलीय उम्मीदवार सुशील शर्मा ने नामांकन किया। सुल्तानपुर अमेठी सीट से भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह और सपा प्रत्याशी शिल्पा प्रजापति समेत 4 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3893 है। गाजीपुर से भाजपा उम्मीदवार विशाल सिंह चंचल और सपा प्रत्याशी भोलानाथ शुक्ला ने नामांकन किया। बाराबंकी सीट से भाजपा प्रत्याशी अंगद कुमार सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि सपा की तरफ से निवर्तमान विधान परिषद सदस्य राजेश यादव राजू ने नामांकन किया। गोरखपुर महाराजगंज सीट से भाजपा उम्मीदवार सीपी चंद और सपा प्रत्याशी रजनीश यादव ने पर्चा भरा। इसके अलावा बहराइच से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। जौनपुर से भाजपा के ब्रजेश सिंह प्रिंचू और सपा के मनोज यादव सहित 3 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। एटा मैनपुरी मथुरा खंड से सपा के पूर्व विधान परिषद सदस्य उदयवीर सिंह और राकेश यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किए। भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह और आशीष यादव आशु ने भी पर्चा भरा।
इस खंड से विधान परिषद के 2 सदस्य चुने जाने हैं। बांदा हमीरपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह सेंगर और सपा प्रत्याशी आनंद त्रिपाठी उर्फ बब्बू ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इसके अलावा इस सीट पर 6 अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी पर्चा भरा। प्रदेश में स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने शेष 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने बस्ती सिद्धार्थनगर सीट से सुभाष यदुवंश, वाराणसी से सुदामा सिंह पटेल, जौनपुर से ब्रजेश सिंह प्रिंचू, सुल्तानपुर से शैलेंद्र प्रताप सिंह, मिर्जापुर सोनभद्र से विनीत सिंह और कानपुर फतेहपुर सीट से अविनाश सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_News_GKP पर भी उपलब्ध है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। कल देहरादून में पार्टी मुख्यालय में पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल की बैठक में सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी उपस्थित थे। इससे पहले राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिला रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शैक्षिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। श्री योगी ने कहा है कि स्वस्थ भारत अभियान सशक्त भारत अभियान का हिस्सा है और सामूहिकता के साथ इस दिशा में किए गए प्रयास से सार्थक परिणाम आएंगे। राज्य के सभी जिलों में बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एटा में 6,30,000 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य है। पीलीभीत जिले में 1,375 बूथ बनाए गए हैं। अब तक यहां 68% से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक दी जा चुकी है। बिजनौर जिले में 5,41,336 बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक दी जानी है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 1,236 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बनाई है। 26 मार्च तक जारी रहने वाले इस अभियान में राज्य में 5 वर्ष तक के 3 करोड़ 80 लाख बच्चों को पोलियो रोधी खुराक दी जाएगी। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 54 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 55 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 777 है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 55,806 नमूनों की जांच की गई। अब तक 10 करोड़ 67 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का अभियान निरंतर चल रहा है। टीकाकरण के लिए पात्र आबादी में से 100% लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 82% से अधिक लोगों को दोनों डोज लगाई गई हैं। 15 से 17 आयु वर्ग के 92% से अधिक किशोरों को पहली डोज और 48% को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। राज्य में अब तक 29 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। देश ने कल प्रख्यात शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को उनकी 106वीं जयंती पर याद किया। वाराणसी सहित दुनिया भर में उनके चाहने वालों ने उन्हें अपने अपने तरीके से स्मरण किया। वाराणसी में लोगों ने उनकी कब्रगाह पर जाकर अकीदत के फूल चढ़ाए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां फाउंडेशन के प्रवक्ता शकील अहमद जादूगर ने कहा कि बिस्मिल्लाह खां एक महान संगीतज्ञ थे और उनकी शख्सियत में बनारसीपन की भरपूर छाप थी। उन्होंने कहा कि संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल एसटीएफ ने कल वाराणसी में कुख्यात बदमाश मनीष सिंह उर्फ सोनू को एक मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वाराणसी के अलावा जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली जिलों में उस पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में कई प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और गीता प्रेस के राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। पहले चरण की 29 सीटों पर नामांकन पत्रों की आज की जाएगी जांच।
पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। और प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान जारी, अब तक 82% से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई गई। 100% लोगों को लगाई जा चुकी है पहली डोज। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।